भक्ति प्राप्त हो, संसार से वैराग्य हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो और आपके नाम रूप गुणगान में रात दिन डूबा रहूं। यही मांगना है रो रो के प्रभु से। ये अमोघ वस्तु है। एक बार राधा कहा तो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होगा और ये एक नाम आपको पकड़कर उबारेगा। जो नरक में डूबने का है उससे हमको एक नाम, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। अगर एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। और ऐसे जन है कि पूरा जीवन माया में व्यतीत हो जाता है। कभी 10 मिनट बैठकर भगवान सच्चिदानंद का चिंतन, उनका स्मरण, उनके लिए रोना, उनके लिए जीवन को अर्पण करने की भावना करना ही नहीं रह जाता। वही लड़का बच्चा परिवार, ऐसी भगवान की विषम माया। क्रंदम क्रंदो ममंद कंदलित सदभवांकुरा सत्वरम। रो रो प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ भजन की हमें वृत्ति दो, हमें अपने चरणों की रति दो। और रोते रोते जब भगवान से ऐसी प्रार्थना करोगे तो धन्याति धन्य आनंद सिंधु भगवान कभी तुम्हारा रोना देख लेंगे तो जन्म जन्म का रोना मिटा देंगे। आनंद में डूब जाओ। कैसे वो आनंद सिंधु हैं। आप सच्ची मानिए, मन लगे ना लगे एक धारणा पक्की कर लेनी चाहिए, हमें प्रभु का नाम जप करना। मन लगे, कई साधक कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन क्या लगे, विषयी पापी मन, उसकी तुम मित्रता आप भी स्वीकार किए हो। छोड़ो उसको, जा तुझे जहां जाना है, जो करना है कर, देखते मेरे बिना तू क्या कर सकता है। अब मैं तो भजन करूंगा, राधा राधा राधा। जीभ से नाम जप करने की बहुत महिमा है। फिर उपांश और मानसिक जिनका चलने लगे तो धन्याति धन्य है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बड़े मार्मिक प्रश्न उत्तर हैं। महाराज जी, शरीर कैसे पवित्र होता है और वाणी कैसे पवित्र होती है और धन किसका कैसे पवित्र माना जाता है, अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है, 4 बातें। शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, धन की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज उत्तर देते हैं, झूठ बोलना, हिंसा करना, जैसे मांस खाना है, दूसरे को दुख पहुंचाने वाले वचन बोलना, व्यभिचार करना और भी नाना प्रकार के शरीर से पापाचरण, इनका त्याग करके संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। शरीर ये इसकी सार्थकता, ये पवित्र तभी होता है जब सेवा करोगे। सिद्ध महापुरुष थे पूज्य स्वामी श्री राम मंगल दास जी परमहंस, अयोध्या गोकुल भवन। 2 बजे रात भक्त भाव पुष्ट नहीं होता और बिना सेवक भाव के भव समुद्र से पार होना अत्यंत कठिन है। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी उर्गार। अपने लोग जवान शरीर और सेवा से मुंह चुराए तो फिर कैसा। शरीर की पवित्रता, संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा, चराचर जीव की सेवा, इसी से शरीर पवित्र होता है। गंगा नहाया है फिर मनमानी दूसरों के साथ राग द्वेष किया, आपका शरीर पवित्र नहीं होगा। ये समाज रूपी गंगा, इसकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। तुम अगर कभी गंगा जी नहीं जाओगे तो गंगा जी तुम्हारे घर आ जाएंगी, तुम्हें पावन कर देंगी। गंगा जी केवल नदी ही नहीं, देवी हैं। सारी नदियां, पवित्र नदियां, ये सब उसको अभिषिक्त करती हैं अपनी कृपा से, जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए समाज सेवा करता है। समाज सेवा के नाम पर अपनी वासनाओं का पोषण करने की बात नहीं कह रहे, समाज सेवा, इसमें भगवान विराजमान है। चराचर जगत में वासुदेवा सर्वम, भगवान सब रूपों में विराजमान है। शरीर कैसे पवित्र होता है? व्यभिचार, हिंसा अर्थात मांस खाना, मदिरा पीना और अशुद्ध आचरण, पापाचरण, इनका त्याग करके भगवत सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, इनके द्वारा। ऐसा बोलते हैं कि हृदय बहुत देर तक जलता रहे, बहुत देर तक अशांत रहे, सीधे हृदय पे चोट पहुंचाते हैं।
वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। वाणी बहुत संभाल कर बोलिए, किसी का हृदय न दुख जाए, किसी की निंदा न हो जाए, किसी का वाणी के द्वारा अपराध न बन जाए। ये त्याग और भगवान नाम जप, भगवत लीला गायन और मधुर हितकर शुद्ध वचन विचार कर बोले तो वाणी शुद्ध हो जाती है। अगर मौन रहे भगवान नाम जप करे तो वाणी सिद्ध हो जाएगी। शुद्ध की बात जाने दो, जो बोल दे वही हो जाए। आंख को बचा करके रखो तो देखो आंख में तुम्हारी शक्ति आ जाएगी। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकृति की इन वासनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, कभी पूर्ति नहीं होती। चाहे जितना भोग लो, चाहे जितने को भोग लो, जब तक तुम भगवान का आश्रय लेकर इनको शासन में नहीं लोगे तब तक शांति। त्यागात शांति अनंतरम। और जो धन की शुद्धता है वो पात्र को दान करने से है। भोजन किसी को भी दे सकते हो, औषधि बीमार को दे सकते हो, वस्त्र की आवश्यकता दे सकते हो कोई ठंडी से कर, लेकिन रुपया नहीं दे सकते। रुपया बहुत समझ करके दीजिए। वो तुम्हारे रुपए से शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा, गंदे आचरण करेगा, उसके भागीदार आप बनेंगे। धन की पवित्रता है पात्र को दान करने से। पात्र अधिकारी देखा खूब समझ बूझ करके हमारे धन का सदुपयोग होगा, वो धन सो धन धन्य प्रथम को राज। हम श्यामा जी के चरणों का नाम का ध्यान करते हुए जो समय व्यतीत करते हैं उससे अंतःकरण, बिना नाम जप किए बिना धारणा आए हृदय पवित्र नहीं होता। बाहर के सब साधन ऐसे हैं जैसे सांप जो है बांबी के अंदर बैठा है, बिल के ऊपर लाठी चला रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इन बाहरी साधनों से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा अंदर के साधन से। अंदर का साधन है निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवत ध्यान परायण। ये दो चीजें बहुत खास बात है। सियाजू अशोक वाटिका में नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। नाम निरंतर चल रहा है रात दिन। आपको ये सबको नॉलेज जरूर मिला होगा, और इसको नॉलेज को आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मान मंधरिवो के पद में देखो, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनस्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। नाम जप रात दिन और प्रियाजू का ध्यान कर रहे हैं। वहां सियाजू रात दिन राम जी का नाम और उनका ध्यान कर रही है। हरिवंश महाप्रभु कहे राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। इससे बहुत जल्दी अंतःकरण पवित्र हो जाता है। चलते हैं आज से रास पांचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत की प्राण है और ये परमहंसों का रस है। सब भगवत प्राप्त महापुरुष गोपी बने हैं आकर के। कल प्रसंग में सुना लालजू महाराज प्रियाजू को, रासेश्वरी को, कि आप कल रास में पधारे, क्योंकि बिना रासेश्वरी के रास नहीं होता। रास के लिए वृंदावन की भूमि और प्रियालाल, बिना इनके रास नहीं हो सकता, कहीं भी रास नहीं हो सकता। वृंदा भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः, तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः, सचर्षणी नामुदगाच्छुचो मृजन, प्रियः प्रियाया इव दी। माधवी मालती सब लताएं खिली हुई हैं, सुगंधित पुष्पों का पराग लेकर के वायु बह रही है। भगवान ने गोपियों बहुत सी रात्रियां देखा और देखकर दिव्य बनाया। भगवान की दृष्टि पड़ते ही दिव्य शोभा प्रकाशित हो गई। अब भगवान ने अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया का स्मरण किया, क्योंकि रसमयी रास क्रीड़ा यहां जो ब्रज में हो रही,
वो योग माया के द्वारा पूरित होगी, क्योंकि जितनी गोपिकाएं उतने श्री कृष्ण, ये योग माया से ही पूर्ण होता है। भगवान ने संकल्प किया, जैसे सृष्टि प्रकट करने के लिए एको हम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो रास क्रीड़ा का संकल्प किया। ये संकल्प अपने प्रेमियों की प्रेम इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भगवान अमना है, भगवान में मन नहीं है, भक्तों का मन ही भगवान का मन बनता है। तो अपने प्रेमियों के मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मन स्वीकार किया। जे भी भगवान ने मन स्वीकार किया भक्तों की प्रेम इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो संकल्प करते ही दिव्य चंद्रमा प्रकट हुआ। प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। प्रारंभ में एकदम अरुण वर्ण की महिमा, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रदेव के उदय होने पर अद्भुत लालिमा वृंदावन में छा गई। फिर पूर्ण चंद्रदेव उदय हुए तो श्वेत चांदनी छा गई। संसार के चरचर प्राणियों का संताप दूर करने वाले, सूर्य रश्मियों के ताप को दूर करने वाले ये चंद्रदेव नहीं है, ये आज प्रेमियों को प्रेम अमृत रूपी किरणों से सिंचन करने वाले चंद्रमा है। ये प्रेम चंद्रमा है। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्ड मंडलम रमाननाभं नवकुंकुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहन मदन त्रिभंगी मोहन मुनि मन रंगी। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला शीस किरीट श्रवण मणि कुंडल उर मंडित बनमाला। पीतांबर तन धातु विचित्रित कल किंकिनी कटि चंगी नखमणि तरनी चरण सरसीरु मोहन मदन त्रिभंगी। कैसे लालजू महाराज, अद्भुत वृंदावन दिव्य, जो आपने प्रायः नित्य एक दो श्लोक वृंदावन की महिमा के होते हैं। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठ तेईसम कहे न जाए। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाएं। कैसे वृंदावन की में। और फिर आज तो रास, तो भगवान ने अपनी दृष्टि से दिव्यता में दिव्यता, और उस दिव्यता में सच्चिदानंद श्री लालजू महाराज। कैसे या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो वेद कहता रसो वैशः, वही रस ही की मूर्ति दो। ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नैन विशाल। ये कोई और है? मोहना, ये साक्षात प्रेम रूप हैं। और आज त्रिभंगी स्वरूप में, क्योंकि वंशी वादन करना है। ये मोहन मुनि मन रंगी, अपने प्रेम रंग से बड़े बड़े मुनियों को रंग दिया। व्यास जी हा पुत्र पीछे से पुकार रहे, सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा, ऐसे बैरागी। भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी हैं। वो पुकार रहे, पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि यम प्रव्रजंत
मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मेत। हा पुत्र नहीं मुड़ रहे। लेकिन जब शिष्यों ने एक श्लोक सुनाया, देखो कैसी रूप माधुरी हमारे लालजू की। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपाल जन उनकी गीत कीर्ति। और आप बरहा पीडम मोर पिछ धारण किए हुए, कनेर के पुष्प लगाए हुए, विभिन्न धातुओं से चित्रित श्रीअंग और वंशी वादन कर, ये रूप जो ही उनके कान में गया श्लोक के रूप में, तो सिद्ध महापुरुष तुरंत भावना में आया। जो भी भावना में आया तो समाधि भंग हो गई और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के कंठस्थ किए। मुनि मन रंगी, परम मुनि परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के मन को अपने रंग में रंग दिया। मधुसूदन सरस्वती जी के हृदय में जहां ब्रह्म स्थिति है, निराकार भावना में तन्मय है, वो नहीं मानते थे भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद स्वरूप। वो कहते थे माया युक्त ब्रह्म है। लेकिन जब भक्तों की प्रार्थना से उनके नेत्र गोचर हुए, यमुना के पावन तट पर विचरते हुए लालजू महाराज बंसी बजाते हैं, वो श्लोक बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, जे ही रूप देखा तो आखिरी लाइन में कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से भी कोई बढ़कर तत्व है मैं नहीं जानता। मोहन मुनि मन रंगी, बड़े बड़े मुनियों के मन को रंग दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब चैतन्य महाप्रभु हा कृष्ण हा मोर प्राणनाथ, तो संपूर्ण वातावरण कृष्णमय हो जाता। वो कहते सन्यासी होकर ब्रह्म चिंतन ना करके ये नाचना गाना कीर्तन करना। एक बार जो महाप्रभु के पास भी जाते थे और प्रबोधानंद जी के पास जाते, उनको लगा कि एक बार महाप्रभु के दर्शन कर लेना तो इनका ज्ञानाभिमान सब नष्ट हो जाए। तो एक सभा रखी उन्हीं के यहां, प्रबोधानंद पाद जी के यहां। वो गिरदा में ऊंचे सिंहासन पर बैठे, क्योंकि उनका बहुत प्रताप था, बड़े ज्ञानी महात्मा, सैकड़ों संत उनके शिष्य थे। महाप्रभु चैतन्य देव आए। एक तो बहुत विवस्था में वो कहा सभा में हम पर, बहुत जब प्रेम विवस्था में भगवान भी हार जाते हैं, तो भगवान ही है महाप्रभु चैतन्य देव। प्रेम का दर्शन कराने के लिए, कृष्ण अनुराग प्रकट करने के लिए वो तो प्रकट हुए हैं। आए और जहां सबके चरण धोए गए थे वहां मोहरी के पास बैठ गए। उन्होंने सोचा था जब आएंगे तो, लेकिन वो अहंकार की धरा से देख रहे थे आमग्रह, और ये दया उठे और हाथ पकड़ के कहा स्वामी जी आप यहाँ के हो, आप यहाँ। महाप्रभु की प्रेम दृष्टि पड़ते ही सारा ज्ञान धूल धूसरित हो गया। वो बड़ा प्रसंग है। अंततो गत्वा चरणों में गिर गए, बोले प्रभु अब मैं इस ज्ञान का बोझा नहीं ढो सकता। तो बोले जाओ वृंदावन। मोहन मुनि मन रंगी, ऐसे प्रियालाल के अनुराग में डूबे। रोज आप एक दो श्लोक सुनते हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी की वृंदावन महिमामृतवाणी से। ये लालजू महाराज ऐसे बड़े बड़े मुनियों के जो वेदांत निष्ठा में निष्ठ, उनके चित्त को चुराकर अपने अनुराग रंग में रंग। परमानंद गुण गंभीर गोपाला, मूर्तिमान परमानंद स्वरूप श्री लालजू महाराज जो अपार गुण गंभीर से युक्त हैं। सुंदर नख से कोटि सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो रहा है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडलाः दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः
परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन प्रभु ने अपने अधरेम का अपनी बांसुरी पर के हृदय में ब्रज